हेलो, जय श्री कृष्णा एवरीवन। वेलकम है मेरे चैनल पे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को देखने से पहले आप लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं हम प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करने विथ पैड। ये देखिए, ये मेजरमेंट है। आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे तो आपको कटिंग करने में बहुत ईजी होगी। अभी इसमें मेरा लंबाई है 1/4, 14 है तो मैंने आधा इंच नीचे में ले रही हूँ और आधा इंच ऊपर ले रही हूँ सिलाई के लिए। आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हमें सबसे पहले मुंडा निकालना है। मुंडा निकालने के लिए हम छाती का छठा भाग करेंगे। अपर चेस्ट का छठा भाग हमने किया है तो 5.25 आया है। 5.25 से 5.333 आया है, तो यानी 5.25 से थोड़ा सा ज़्यादा आया है। तो आप यहाँ पे 5.25 भी ले सकते हैं, 5.5 भी ले सकते हैं। और अगर आपने सेंटर चेस्ट से पांचवा भाग छठा भाग किया है ना तो आधा इंच आपको कम करना पड़ेगा, इसलिए आप अपर चेस्ट से ही कर लीजिए। कमर 29 है, 29 का हमको 4 भाग करना है। तो जो भी मेरे भाई बहनों को नहीं जम रहा होगा कि 29 यानी 29 का 4 भाग कितना आएगा, मेजर टेप को ऐसे रखिएगा। मेजर टेप को इस तरह से रखना है। इसे ऐसे फोल्ड किए, 2 पार्ट आ गया, फिर एक बार और फोल्ड कर दीजिए, 4 पार्ट आ गया। तो अब देखिए ये 4 पार्ट कहाँ आ रहा है, ये देखिए ये रहा 7.25 आ रहा है। ठीक है, मैंने 7.25 यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ। उसके बाद मार्जिन है मेरी 1.25 इंच की। 1 इंच का मेरा पीछे का टक्स है जिसे डाट भी कहते हैं। छाती है मेरा 32। अपर चेस्ट, मैं अपर चेस्ट पे ज्यादातर काम करती हूँ। 32 में 1 इंच का मैं लूजिंग डाल देती हूँ। 32 का 4 भाग करेंगे। ये देखिए 8.25 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 8.25 ले लेती हूँ। मैंने 1 इंच का लूजिंग डाला है। आप अपनी इच्छा के हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं, मतलब क्लाइंट कस्टमर की इच्छा से होता है वो कि कस्टमर को ढीला पहनना पसंद है या टाइट पहनना पसंद है। अभी शोल्डर निकालने के लिए मुझे शोल्डर 1/4 है, 14 है, उसमें से -2 इंच करेंगे तो 12 आएगा। 12 ले रही हूँ मैं, 12 सिलाई के साथ में मेरा है। ये इस तरह से मैंने 12 ले लिया। अब ये लाइन को मैं मिलाती तो नहीं हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए एक डॉट डॉट लाइन खींच रही हूँ। अभी यहाँ पे जो मेरा पोर्शन बचा है 2.25 का आधा आ रहा है, 1 और 1 सूत। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैं 1.25 इंच अंदर ले रही हूँ और शोल्डर के पास में इस तरह से हम मिला देंगे और हमारा ये आर्म होल अब तैयार हो गया। इसमें ज्यादा हमें कहीं से कटपट नहीं करना है। अगर आर्म होल पे यहाँ पे और भी आपको कम करना है तो सिर्फ 1 सूत आप और अंदर से ले सकते हैं, इस तरह से बस। अभी मैं मेरा आर्म होल पहले मिलाऊंगी। आर्म होल मुझे 16 चाहिए है। आर्म होल हमारा थोड़ा सा टाइट आ रहा है, ये देखिए 15.25 आ रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा और नीचे उतार देंगे। जैसे मैंने बोला था ना 5.25 और 5.5 आप ले सकते हैं। ये देखिए इतना मैं नीचे और उतार दूंगी, 1/2 इंच। हमारा आर्म होल रेडी आ जाएगा। आप देख रहे होंगे वीडियो में, मैं आधा इंच छोड़ के ही आर्म होल का मेजरमेंट कर रही हूँ। ये हमारा आर्म होल रेडी आ गया है। ये देखिए ये हमारी सिलाई की लाइन है, तो इसी पे हमें आर्म होल को चेक करना है। आर्म होल को चेक कर रही हूँ, ये देखिए एग्जैक्टली 8 आ रहा है। ठीक है, 16 आ गया है हमारा। अभी बीच का गला निकालने के लिए हमें छाती का 12वां भाग करेंगे तो 2.25 आएगा। 32 को आप 12 से भाग करेंगे तो 2.25 आएगा। अब यहाँ हमें चेक भी कर लेना है कि हमारी पट्टी कितने की रेडी हो रही है। 2.5 की हमारी शोल्डर पट्टी ये रेडी हो जाएगी। गला हमारा 10 का है, तो यहाँ से हम क्रॉस में ले लेंगे। ये
यहाँ भी 2.25 पे मार्क कर देंगे और इस तरह से हम स्ट्रेट ले सकते हैं। यहाँ पे ये राउंडिंग हो गया। आपको अगर ये सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए तो जस्ट यहीं पे आप इसको फिनिश कर दो। इसको कहते हैं सॉफ्ट कॉर्नर। स्क्वायर भी नहीं रहेगा, गोल भी नहीं रहेगा। ये हमारा टक्स का मार्किंग रहेगा। मार्जिन छोड़ के 4.5 का टक्स रहेगा, मार्जिन लेके 0.5 का हमारा टक्स रहेगा बैक साइड का लेंथ। ये टक्स हमें कम ज़्यादा नहीं करना होता है, बहुत ही रेयर ब्लाउज में हमें कम ज़्यादा करने चाहिए, इससे हमारी ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छी आती है। अभी ये जो लाइन है, ये सेम लाइन हमें यहाँ भी खींच लेनी है। ये सिलाई की लाइन रहेगी, टक्स हमारा इधर चला गया। ये देखिए, ये हमारी सिलाई की लाइन रहेगी जो मैं डॉट डॉट खाली करके दिखा रही हूँ आपको। ये टक्स हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमने बैक कटिंग कर लिया है, कट्स लगा लिए नेक के लिए, और ये फिटिंग के लिए कट्स लगा दिए हैं, और यहाँ टक्स के लिए हमने कट्स लगा दिया है। अभी ये हमने स्लीव्स के लिए फोल्ड करके रखा हुआ है। 1/2 इंच मार्जिन रखनी है। आप अगर 1 इंच मार्जिन रखना चाहते हैं, आप 1 इंच रख लीजिए। अभी स्लीव्स हमारा लेंथ है 10.5, 10.5 इंच का हमारा स्लीव्स लेंथ है। ये रहा, 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम ऊपर रखेंगे, ये मार्जिन में रहे। अभी 32 का चेस्ट है, तो ये देखिए कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं, 32 डिवाइडेड 8 इक्वल 4 इंचेस आ रहे हैं। तो इसी के आसपास नियर बाई आएगा। आपको इसी तरीके से करना है। ये हमें स्लीव्स का मुंडा लेने के लिए, या तो मैं मार्जिन छोड़ के 1/2 इंच कम करने बोल दूं, या तो आप मार्जिन के साथ पूरा 4 ले लीजिए, ठीक है, इस तरह से। और फिर ये हमारी स्ट्रेट लाइन जाए, आप चेक करके उसके बाद लाइन खींच लीजिए। उसके बाद हमारा नीचे बॉटम है 10.5, ये देखिए 10.5 है। आप 1/4 इंच ज़्यादा ले सकते हैं लूजिंग के हिसाब से। फिर यहाँ हमने सब जगह मार्जिन 1.25 का रखा है, तो हमें इसमें भी 2 रखना है। अब यहाँ का एरिया देखिए हम कैसे निकालते हैं। यहाँ का एरिया हम भूल जाते हैं कभी कभी कस्टमर का माप लेने के लिए। मैंने तो लिया हुआ है 12.5, उससे हम मिला भी सकते हैं बाद में। 32 डिवाइडेड 5 इक्वल 6.4 आ रहा है। देखिए 6.4 यानी कि 6.5 ही आ रहा है, ठीक। तो हम यहाँ 6.5 ले लिए प्लस 1.25 की मार्जिन। ये लाइन हम बाद में मिलाएंगे, पहले हम आर्म होल रेडी करेंगे, क्योंकि कभी कभी हमारा ये आर्म होल नहीं मिल पाने की वजह से हम इसे कम ज्यादा कर देते हैं। यहाँ से ½ इंच कम लीजिए, और यहाँ पे लगभग 2.5 से 3 इंच का आपको देखिए गैप रखते हुए यहाँ पे मिला देना है। हमने 3 इंच का ले लिया है इस तरह से। ये तरीके से अगर आप आर्म होल का आकार बनाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आर्म होल स्केल लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ से हमने इसको ऐसे राउंड शेप दे दिया, यहाँ से हमने इसको ऐसे राउंड शेप दे दिया। अभी हमारा आर्म होल जितना है उससे ½ इंच का लूजिंग आना चाहिए। किस तरीके से हम चेक करेंगे, ये देखिए जो हमारी सिलाई वाली लाइन रहती है ना, हमें वहां से चेक करनी है। ये ब्लू कलर से मैं सिलाई वाली लाइन का मार्किंग कर रही हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से हमें चेक करना है, ठीक है। ये 5 इंच नीचे हमारा एक बार चेक कर लेंगे। मेजरमेंट फिटिंग हमने लिया हुआ है 12.5। ये देखिए 12.5 अब आ रहा है यहाँ, ठीक है। लेकिन हम स्ट्रेट अगर स्केल ले रहे हैं, ये देखिए इतना का गैप आ जा रहा है, यही हमारा ढीला हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है, ये कर्व स्केल का हेल्प से ही इसको करना है, आकार देना है, तो ये एकदम अच्छे से शेप आ जाएगा। ये देखिए, ठीक। ये देखिए, ये यहाँ पे अब एकदम नजदीक में आ गया है। अभी इसको हम कट कर लेंगे। अभी हम फ्रंट का आर्म होल का कटिंग इस तरह से करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारा 1/4 इंच का गैप रहता है। ये देखिए, फ्रंट हमें 1/4 इंच कट करना है, उस हिसाब से मैं 1/4 इंच इसको आगे शिफ्ट करके रख दूंगी। हमें उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस हमारा जो कटिंग किया हुआ है उसको हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके रख देंगे, और यूँ इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे।
ये देखिए कितना आसान था ये कट करना। ये हमारा आकार भी बन गया। अब इसे हम कट्स लगा देंगे ताकि हम जल्दी जल्दी में सिले तो हमारा फ्रंट बैक मिक्स होके गलत ना सिलाई हो जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं, फ्रंट रेडी करते हैं। ये देखिए फ्रंट को मैंने नीचे से इतना ऊपर करके रख दिया है। यहाँ आधा इंच मैंने क्रॉस में रखा है। अगर आपका ब्लाउज पे एम्ब्रॉयडरी या कुछ बना हुआ है तो आप क्रॉस मत रखिए, आप स्ट्रेट रखिए और बाद में यहाँ से शोल्डर को हाफ इंच कम कर दीजिए। कभी भी फ्रंट शोल्डर आधा इंच कम ही रखना चाहिए। अब ये 32 का साइज है तो इसमें हम लेंथ में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, आप 1.5 ले सकते हैं। ठीक है, मैं 1.25 ले रही हूँ, 1.25 इंच एक्स्ट्रा में ले रही हूँ लंबाई में। फ्रंट का पूरा स्ट्रेट लाइन कर लीजिए, यहाँ पे कॉर्नर मार्किंग कर लीजिए। अभी इधर साइड में भी मुझे 2 जाना है। ठीक है, यहाँ साइड में मुझे 2 जाना है, 2 एक्स्ट्रा लेना है। ये हमारा लूजिंग ऐड करेंगे फ्रंट जो प्रिंसेस का हमारा सिलाई होता है उसके लिए। बाकी का आर्म होल सेम कॉपी कर लीजिए आप। ये देखिए आर्म होल सेम इसी को कॉपी कर लीजिए। अब इसका फ्रंट हमें कैसे अलग करना है वो मैं आपको बताते रहती हूँ। देखिए हमारा मिडिल नेक भी कम हो गया, उसके हिसाब से शोल्डर लाइन भी बराबर आ गई। ठीक है, अब ये मार्किंग हमने सेम टू सेम उठा ली। उसके बाद में हमने 1.25 इंच इधर बढ़ाया है, 2 इंच इधर बढ़ाया है। अगर आपको फ्रंट का लेंथ और ज्यादा चाहिए तो आप 2 इंच जा सकते हैं, लेकिन 32 के साइज में 2 इंच से ज्यादा कभी मत जाइएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा बस्ट एरिया पे ढीला आ जाएगा। अब ये हम बैक को हटा दे रहे हैं। हमारा फिगर पॉइंट है 10 इंच, तो हम यहाँ 10 इंच पे मार्क करेंगे और इसको स्ट्रेट लाइन खींच ले रहे हैं। छाती 32 है, 32 का 6 भाग करेंगे, 5.5 आएगा। 5.33 आ रहा है तो 5.5 लेंगे। 5.5 में 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ सेंटर पॉइंट पे निकलता है। 4.25 इंच का हमारा ये रेडी आएगा। ठीक है, आधा इंच हमारा ये मार्जिन इधर है, आधा इंच मार्जिन हमारा इधर है। इसको हम स्ट्रेट कर ले रहे हैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था 2.5 इंच प्लस आधा इंच हमारा मार्जिन। यहाँ पे हम इसको सीधा कर लेंगे। अभी यहाँ हमें कैसे निशान लगाना है, छाती का 12 भाग करिए, उसके बाद उसमें 1.5 इंच आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे ये हमारा 4.25 आ जाएगा। ये हमारी ये लाइन रहेगी। अभी मैं सिर्फ डॉट डॉट कर रही हूँ। यहाँ पे जो हमने 1.25 इंच बढ़ाया है ना, उस 1.25 इंच को हम यहाँ पे माइनस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेते हुए इस तरह से राउंडिंग देते हैं। अब हमें हमारा पहले आर्म होल मिलाना है। यहाँ से आधा इंच हमें कम भी कर देना है। 4.5 यहाँ पे, ये यहाँ पे 8.25 आ रहा है। ये हमारा सिलाई का मार्किंग रहेगा। यहाँ पे 2.5 है, हमें कमर चाहिए 7.25। ठीक है, ये रहा 7.25, आधा इंच सिलाई। ये आधा इंच सिलाई हमें 2 इंच सीधा लेना है। 2 इंच लीजिए या 2.5 इंच, उससे ज्यादा नहीं लेना है। ये हमारी येलो वाली कटिंग की लाइन रहेगी।
और जो ये हल्की नीली दिख रही है वो हमारी सिलाई की लाइन रहेगी। ये देखिए, सिलाई से सिलाई आ रही है यहाँ पे 5.5 और यहाँ पे आ रही है 9.25। हमारा सेंटर चेस्ट 34 है, 1.25 इंच की हमने लूजिंग रख दी है, तो 1.25 इंच की लूजिंग हमारे लिए इनफ है और ज़्यादा लूजिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बस्ट साइज़ बहुत बड़ा नहीं है। ये हमारा पोर्शन करेक्ट है। हमने आर्म होल मिला लिया हुआ है, अब हम अपर चेस्ट भी मिला लेंगे। देखिए यहाँ से 5.25 और ये रहा, अभी हमारा आधा इंच ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ से हम थोड़ा सा कम और कर देंगे बीच में से। ये देखिए, ये मैं ऊपर ले रही हूँ, ये ऊपर ले लेके तो हमारा सिलाई भी यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है। अब चेक करते हैं 5.5, 5, ये देखिए 8.5, आधा इंच का लूजिंग आर्म होल में आगे का आ गया है। अभी चेस्ट भी बराबर आ जाएगा 5.5, ये देखिए 8.5 बराबर आया। अस्तर काटने के बाद में ये अब हमने आउटर पे सेट किया है, आउटर के हिसाब से थोड़ा सा हम बढ़ा के कट कर देंगे। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप बढ़ा के मत कट करिए। ये हमने पूरा पार्ट को कट कर लिया है। आप देख लीजिए यहाँ पे जो फ्रंट कटिंग करते टाइम ये हमारा दिख रहा था ना कि हमने एक्स्ट्रा लाइंस की भी मार्किंग कर ली है। हमें इस अपर चेस्ट भी मिलाना होता है और आर्म होल भी मिलाना होता है। अगर नहीं मिल रहा है तो हमें किसी भी तरह से उसको मिला करके उसके बाद ही कटिंग करना है। आप हमारा स्टिचिंग का भी वीडियो देखना है तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको स्टिचिंग का भी वीडियो मिल जाए। थैंक यू सो मच।